हेलो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से एक्सेल के अंदर अलग अलग तरह के फंक्शंस को हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे, जहाँ पे हम लोग लगातार एक्सेल के बारे में इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाते जा रहे हैं और पिछले वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार मिला आपका, इसलिए दिल से शुक्रिया करता हूँ दोस्तों। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज की वीडियो के टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, एक्सेल में बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग अलग अलग जगह पे डिवाइड कर रखे हैं, मगर आपके पास अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं मगर आपको ये नहीं पता वो मेन्यू किस जगह पे आता है, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी परेशानी आ जाए। तो इसको हमने कई जगह पे देखा कि लोगों के पास ऑप्शन तो होते हैं, आता तो है उन्हें, बट उनको ये नहीं पता कि कौन सा इस्तेमाल कब करना है, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कब करना है। तो मैं आपको डीपली एक बार इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहेगा, इसे प्रैक्टिकली नहीं, हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलेगी और कौन सी चीज़ों के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। इसको 8 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे मैथ्स है, लॉजिकल है, फंक्शन फाइनेंशियल ईयर है, डेट और टाइम के है, स्टैटिस्टिकल है, लुकअप है, टेक्स्ट है और इन्फॉर्मेशन है। ये 8 भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। अब आठों का अलग अलग नाम है, अलग अलग सेग्रीगेशन है, तो इससे हमें समझ जाना चाहिए। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपके पास आया, आपके किसी भी सीनियर ने आपसे बोला कि इसमें कई सारी वैल्यूज़ को जोड़ना है, इसका टोटल चाहिए मेरे को या इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सीधे सीधे समझ में आना चाहिए कि मैथ्स का क्वेश्चन है, तो वो वाला जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो हमें मैथ्स में मिलने वाला है। मगर उसने सीधे सीधे दूसरा क्वेश्चन बोल दिया कि नहीं, हमें कंडीशन दे के निकालना है, लॉजिकल कुछ लगाना इसमें कि यदि वो बड़ा हुआ छोटा हुआ, तो इस तरह से को जो क्वेश्चन होंगे वो लॉजिकल वाले फेस में आने वाले हैं। एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको। चलिए मैं दिखाता हूँ मैथ में किस तरह के फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे और उनका हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, देखते हैं। जैसे मैं मैथ्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको देखेंगे मैथ्स में जैसे किसी चीज़ को जोड़ना हो या उसको जोड़ना हो, इसके अलावा हमें कुछ गुण मल्टीप्लाई करना हो, इसके अलावा कोई एब्सोल्यूट नंबर निकालना हो, राउंड करना हो, मतलब मैथ्स से संबंधित जितने भी आपके फॉर्मूलास होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सब मैथ्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। हमें बस इस बात का ध्यान रखना होता है, कई बार हमें फंक्शन का नाम पता नहीं होता जिसकी वजह से हम लोग ढूंढ नहीं पाते, तो अगर हम कैटेगराइज कर लेंगे तो हमें आसानी से उस फंक्शन पे हम पहुंच सकते हैं। इसको मैं इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सम इफ इवन एब्सोल्यूट। मैथ्स में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बट हमने इसको सेग्रीगेट किया है ताकि हम ये समझ सके कि हम मैथ्स के फॉर्मूलेस को यूज़ करने आ रहे हैं, तो वो मैथ्स वाली टॉपिक वाले फंक्शंस में आएगा। इसके अलावा अगर हम लॉजिकल की बात करें, लॉजिकल वजह से क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके पास इफ का फंक्शन मिलता है। लॉजिक का मतलब क्या होता है समझ लीजिए, जब कभी दो वैल्यू, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ में हम लोग कोई पैरामीटर लगा के, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था लॉजिकल के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। अगर इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा लॉजिक काम कर रहा है। तो लॉजिकल के लिए जो ऑपरेटर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो इफ़ होगा, एंड होगा, और होगा, नॉट होगा और इफ़ एरर होगा। इन सब के बारे में आने वाली वीडियो में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। फिलहाल सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है ताकि आप ये समझ सकें कि फंक्शंस, कौन सा फंक्शन कब चलाना है। फंक्शंस बहुत सारे अगर आपके पास हो जाते हैं, मान लेते फॉर एग्जांपल आप सब कुछ सीखे बट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इस समय कंडीशन पे आपसे मुझे कौन सा फॉर्मूला चलाना है, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप ये समझ सकें कि इस समय नई नई क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मुझे दो चीज़ों का कंपेरिजन करना है, तो वहाँ पे आपको लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। लोगों के पास एक्सेल में बहुत सारी नॉलेज है बट वो ये समझ में नहीं आता उनको कई बार कि इस समय कौन सा फॉर्मूला चलाना चाहिए। हर व्यक्ति के क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में यदि लग जाता है, इफ लग जाता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा हम लॉजिकल की बात कर रहे हैं। लॉजिकल की बात कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो लॉजिकल की बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल में इन ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल से हमें क्या समझ में आता है, जैसे हमें किसी चीज़ का, ये फाइनेंस से कुछ फंक्शंस दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना हो, इंटरेस्ट पर निकालना हो, इंटरेस्ट का रेट क्या है ये निकालना हो,
कितने सालों के लिए दिया ये निकालना है। मतलब फाइनेंशियली का कुल मिला के पूरा का पूरा जो खेल है वो फाइनेंशियली, जैसे किसी का ईएमआई निकालना है मेरे को, किसी का रेट निकालना है मेरे को, या फ्यूचर वैल्यू कितनी होने वाली है, या हमने कितना पैसा देने पर कितना पैसा मिल रहा है। तो फाइनेंस से जितने भी रिलेटेड होंगे, जैसे नंबर ऑफ टाइम निकालना, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। डेट और टाइम, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है कि मुझे कुछ वैल्यूज़ को डेट में कन्वर्ट करना है, या नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालो 2 तारीखों के बीच में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये डेट और टाइम के फंक्शंस के अंदर मुझे मिलने वाला है। डेट और टाइम के फंक्शंस के अंदर मिलने वाला, डेट और टाइम के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जैसे डेट का, डे का, नेटवर्क डेज का, नाउ का, टुडे का, ये छोटे छोटे थोड़े से एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ फंक्शंस रख लिए हैं यहाँ पे ताकि दिखा सकूँ आप लोगों को। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे। एक एक मेन्यू के, एक एक फंक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे वाले। बट अभी फिर सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास एक्सेल के अंदर कितने सारे n नंबर्स ऑफ फॉर्मूलास है, उन सबको संभाल के रख पाना, सीख रख के रख पाना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा फॉर्मूला कब चलाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो इसको सेग्रीगेशन करना आपको आना चाहिए। आपको जो आपका सीनियर तो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अंदर उसका आंसर छुपा होता है। किस तरह का फंक्शन चलाना है उसके लिए उसके क्वेश्चन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल, ये बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ही होते हैं, जिसमें आपको किसी वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है ना। सांख्यिकी में जो बोलते हैं जैसे किसी का इन सब वैल्यू में सबसे ज़्यादा बार वैल्यू कौन सी आई, या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इस तरह के फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, काउंट हो गया, मीडियन हो गया, अलग अलग तरह के फंक्शंस आप देख पा रहे हैं। ये सब स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का एक पार्ट है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन हमें कब चलाना है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लुकअप एंड रेफरेंस। एक्सेल की जान मानते हैं लोग बाग इसको, और हम आने वाली वीडियो में इसको इतना आसान कर देंगे, इतना आसान कर देंगे कि ये और चीज़ों से भी आसान लगने लगेगा आपको। चलिए दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ मैं आपको इसके पास लुकअप एंड रेफरेंस। अब लुकअप में क्या क्या होता है, जब किसी ने आपसे बोला कि मेरे पास एक डेटा है बहुत सारा और उसमें से कुछ वैल्यू ढूंढनी है, मेरे को ढूंढने का मतलब लुक करना है, यानी फाइंड करना है। बहुत सारे डेटा में छोटे डेटा फाउंड करने के लिए लुकअप के फंक्शंस का इस्तेमाल हम करते हैं। अब लुकअप में भी कौन सा लुकअप लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास डेटा अलग अलग है। जैसे हम पे वी लुकअप है वर्टिकल लुकअप के लिए, हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए, उसको इन्वर्स करने के लिए, या फिर कुछ ढूंढना है। इस तरह के फंक्शंस हम लोग एक्सेल में हम लोग फाउंड करते हैं लुकअप एंड रेफरेंस में। बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, आने वाली वीडियो से इन्हीं के ऊपर होने वाली है दोस्तों। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर चीज़ आपको बिल्कुल एक एक करके क्लियर करके समझाता चला जाऊंगा। और लुकअप के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर शेयर करके कमेंट ज़रूर करें, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियो उसी के ऊपर बनाई जाए। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट के फंक्शन है। अब किसी दो टेक्स्ट को जोड़ना है या फिर उस टेक्स्ट में से कुछ वैल्यू निकालनी है। जबकि सीनियर ने बोला कि आप ये बताओ, एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है महेंद्र सिंह और इसमें कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, तो कैसे फाउंड करोगे। जब भी हम टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉर्मूला चला रहे हैं तो हमें टेक्स्ट में मिलने वाले हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन कहाँ मिलेंगे, टेक्स्ट वाले फंक्शंस में, बिल्कुल करेक्ट। जैसे हमें किसी फाइल दो वैल्यू को चेक करना है, दोनों आपस में सेम है कि नहीं है, या फिर दो को जोड़ना है, या फिर अपर है, या फिर लोअर में कन्वर्ट करना है, या फिर प्रॉपर के, जितने भी टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, जब भी आपके सीनियर ने बोला कि ये सारी वैल्यू छोटे लेटर में लेके आओ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम टेक्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट में मिलने वाला है। जैसा क्वेश्चन होगा आंसर भी वैसा ही होने वाला है। तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह के फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इन्फॉर्मेशनल की बात करेंगे। इन्फॉर्मेशनल बहुत ज़्यादा नहीं होते, नाम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट फिर भी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, इसलिए हम इसको बताते हैं। यहाँ पे सेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ जाननी हो आपको इसको सेल से रिलेटेड पूछेगा।
ब्लैंक से रिलेटेड पूछेगा। शीट के बारे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये शीट की देता है, इनका नाम ही इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है शीट के बारे में, सेल के बारे में, फॉर्मूला के बारे में, इसके बहुत सारे और भी ऑप्शन है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हमें जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम सही टाइम पे सही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। लोगों के पास बहुत सारी नॉलेज है, था नॉलेज है, एक्सेल एक तरीके का सागर है और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करनी है, कौन सी चीज़ें कब इस्तेमाल करनी, कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। मैं बार बार यही बात समझाता रहूँगा आपको कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने हमें क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को पूरी तरह समझे। अगर वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा उसको कुछ चीज फाइंड करनी है, तो अभी हमने समझा कि फाइंड करने के लिए हमें लुकअप का रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। किसी ने आपसे बोला कि नहीं नहीं यार मुझे ना कुछ टेक्स्ट के नाम के आगे कुछ लगाना है, तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। नहीं, किसी ने बोला नहीं नहीं यार हमें कुछ वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देनी है, तो मैक्सिमम मिनिमम कहाँ आते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल में। इसी तरह से जैसे ही हम क्वेश्चन सुनेंगे हमारे को आंसर उसका मिलने लग जाएगा। अब ये सारे फंक्शन आपको मिलेंगे कहाँ पे, तो क्या शॉर्टकट की है मैं बताता हूँ, चलिए लेके दिखाता हूँ आपको। आपके पास एक की होती है शिफ्ट की, और इसके बाद F3 प्रेस करना, शिफ्ट प्लस F3, इस तरह का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सारे के सारे फंक्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियली भी है, डेट एंड टाइम का भी है, मैथ्स का, स्टैटिकल, लुकअप, डेटाबेस, टेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन, ये सारे फंक्शन यहाँ पे। जैसे ही आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो ये मैथ्स के फंक्शन शुरू हो गए। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकल शुरू करेंगे तो स्टैटिकल फंक्शन शुरू हो जाएंगे। शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करने के बाद आप इस वीडियो पे इस डायलॉग बॉक्स को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मेरे पास इतना ही था आपको बताने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। आने वाले वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं अपनी चीज़ों को, और प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो कुछ नया मिलेगा हमें दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है वीलुकअप। वीलुकअप क्या होता है? वीलुकअप क्या होता है, कैसे काम करेगा, और अब भी कभी हम इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवाल वीलुकअप के बारे में ही होता है। चलिए आपको लेके चलता हूँ हमारी जर्नी में। हमने अभी तक कौन कौन से वीडियो आप लोगों के लेके आए हैं हम लोगों के लिए। इससे पहले हमने जो वीडियो थी हमने एक्सेल के फंक्शंस के बारे में बताया है, इसके अलावा हमने ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, इससे पहले हमने किस तरह एरर्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, और इससे पहले हमने एक्सेल के ओवरव्यू के बारे में दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे वीडियोस आपने देखेंगे। अगर आपने नहीं दिया हो तो पुराने वीडियो आपको जरूर देखें, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, बहुत सारा प्यार आप लोगों का, और आने वाली वीडियो आपको बहुत सारी प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन देने वाला है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, और आने वाली वीडियो में जरूर मुलाकात करेंगे हम अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।